हेलो माय डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीख सकते हैं उनको हम स्टोरी के बाद में कवर करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड्स अपने आप में क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, या इन वर्ड्सों का कंजंक्शन के तौर पर उपयोग किया गया है। सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्सों को सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, जिन वर्ड्सों को हम इस स्टोरी के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी की। आज की जो हमारी स्टोरी उसका नाम है द रेवेंजफुल वुड कटर, है ना। रेवेंजफुल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बदले की भावना होती हो, ठीक है, यानी बदला लेने वाला। और वुड कटर का मतलब क्या होता है? वुड कटर मतलब जो लकड़ी काटता हो, लकड़हारा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। वन डे यानी कि एक दिन की बात है। अब वुड कटर यानी कि लकड़हारा, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लगा होता है, इसका मतलब होता है लकड़हारा का की के। जब भी एस के साथ में अपोस्ट्रोफ आता है उसका तीन मतलब निकलता है का की के, यानी कि अब वुड कटर से सन, यानी कि एक लकड़हारा का लड़का जो रहता है ना। थ्रेव, थ्रेव मीन्स होता है फेंकना, या थ्रू की सेकंड फॉर्म होती है थ्रेव, है ना। स्टोन, स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर। एट ए स्नेक, स्नेक मीन्स सांप पर, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो एक दिन की बात है, एक लकड़हारा होता है, वो क्या करता है, एक स्टोन, लकड़हारा का जो बेटा होता है एक पत्थर फेंकता है, किस फेंकता है? स्नेक पर पत्थर फेंकता है। आगे देखते हैं। द अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है? अपसेट में से होता है दुखी, उदास। स्नेक में से होता है सांप। बाइट, है ना, बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बीट। बीट द बॉय यानी कि लड़के को काट लेता है, यानी कि जो दुखी सांप रहता है वो लड़के को काट लेता है। एंड, एंड यानी कि और ही यानी कि वह लड़का फेंटेड, फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाता है, ठीक है। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर का मतलब होता है के बाद भी या के बावजूद भी। द क्योर, क्योर मीन्स होता है इलाज के बावजूद भी। द बॉय यानी कि लड़का। वाज यानी कि था। इन ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। पेन मीन्स होता है दर्द में, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीख में या बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस कर रहा था, ठीक है। तो इस शुरुआत कहाँ से होती है? एक दिन की बात है। और वुड कटर से सन थ्री स्टोन एट ए स्नेक, एक लड़का होता है जो एक सांप पर एक पत्थर फेंक देता है। द अपसेट स्नेक बीट द बॉय, और जो दुखी सांप रहता है वहाँ लड़के को काट लेता है। एंड यानी कि और, ही फेंटेड, और वह लड़का जो होता है वह बेहोश हो जाता है। इवन आफ्टर द क्योर यानी कि इलाज करने के बावजूद भी। द बॉय वॉज इन ग्रेट पेन, यानी कि जो लड़का होता है उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा, ग्रेट का मतलब महान नहीं होता, ग्रेट का मतलब यहाँ पर है बहुत ज़्यादा तकलीफ की स्थिति में, ठीक है। नहीं तो ग्रेट का मतलब महान भी होता है, तो आप उसका मतलब न निकालें। वेन ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वेन यानी कि जब। द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा होता है। सा मीन से देखता है। दिस यानी कि यहाँ। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, है ना। ही वॉज एंग्री, वॉज का मतलब था, एंग्री में से गुस्सा, तो वहाँ गुस्सा हो जाता है। एंड यानी कि और। वांटेड, वांटेड में से चाहता है ना। टू टेक, टेक में से लेना। रेवेंज में से बदला, यानी कि और वहाँ बदला लेना चाहता है। सो यानी कि इसलिए। द वुड कटर यानी कि लकड़हारा। टुक, टुक में से लेता है। हिज एक्स, हिज एक्स मतलब अपने कुल्हाड़ी को। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। एंड यानी कि और। हिट, हिट मीन्स तो मारना। द स्नेक यानी कि स्नेक, यानी कि और वहाँ सांप पर मार देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि, हाउएवर मीन्स क्या होता है? हालांकि। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। द स्नेक्स है, स्नेक्स का यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लगा, इसका मतलब होता है सांप का की के। हेड यानी कि सिर, है ना। ही यानी कि वहाँ। कट ऑफ, कट ऑफ मीन्स काट देता है। हिज टेल यानी कि उसकी पूंछ को, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। वेन द वुड कटर सादिश, जब वुड कटर जो लकड़हारा होता है उसको इस बारे में पता चलता है वहाँ, या हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ जब यहाँ देखता है तो ही वॉज एंग्री, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ही वांटेड टू टेक रेवेंज, और वहाँ जो लकड़ा होता है वहाँ बदला लेना चाहता है। सो यानी कि इसलिए। द वुड कटर टुक हिज एक्स, इसलिए वहाँ जो वुड कटर होता है वहाँ अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है या कुल्हाड़ी को लेता है। एंड हिट द स्नेक, और जो सांप रहता है उसके ऊपर मार देता है। हावेवर, हावेवर का मतलब हालांकि। इंस्टीड ऑफ द स्नेक्स हेड, यानी कि सांप के जो हेड होता है उसके स्थान के स्थान पर, है ना। इंस्टीड ऑफ मीन्स के स्थान पर, हावेवर मीन्स के बदले में। हावेवर मीन्स होता है के बावजूद या हालांकि, दोनों रहते हैं, है ना। तो सांप के जो हेड होता है उसके स्थान पर ही कट ऑफ हिज टेल, वहाँ उसकी पूंछ को काट देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द स्नेक वॉज इन ग्रेट पेन, यानी कि अब जो स्नेक था वहाँ क्या था? ग्रेट पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, ग्रेट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, इन में बहुत ज़्यादा दर्द की स्थिति में था। ही क्विकली, बट यानी किंतु, ही क्विकली, क्विकली मीन्स होता है तेजी से। स्लिथर्ड, स्लिथर्ड मीन्स होता है सरक जाना या रिंग कर चले जाना। बैक यानी कि वापस। इनटू यानी में।
हीज यानी कि उसके, होल मीन्स होता है जो होल होता है, गड्ढा होता है उसके अंदर। तो जो सांप होता है वह क्विकली बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अपने गड्ढे के अंदर चला जाता है। आगे देखते हैं। ही द वुड कटर यानी कि वुड कटर होता है, सेट यानी कि बैठ जाता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। जो वुड कटर होता है वहाँ सेट मीन्स होता है, सीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेट, बैठ जाता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स होता है लंबे समय के लिए। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। द स्नेक्स होल, स्नेक्स होल मीन्स क्या होता है, स्नेक्स होल मीन्स जो सांप रहता है उसका जो दर्रा बना हुआ था, गड्ढा बना हुआ था, उसके बाहर बैठ जाता है, ठीक है। वेटिंग मीन्स होता है इंतजार करते हुए। फॉर हिम मीन्स जो फॉर मीन्स के लिए, हिम किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, सांप के लिए, यानी कि सांप के लिए इंतजार करने के लिए वहाँ सांप के जो होल रहता है उसके बाहर वो इंतजार करने के लिए बैठ जाता है, ताकि वहाँ क्या करे, टू कम आउट, ताकि वहाँ सांप फिर से बाहर आ जाए, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। बट यानी कि किंतु ही क्विकली स्लिथर्ड, स्लिथर्ड में से तो सरक जाता है, बैक इनटू हिज होल, लेकिन जो सांप होता है अपने होल के अंदर वापस सरक जाता है, ठीक है, ये चला जाता है। द वुड कटर सेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जो वुड कटर होता है एक लंबे समय तक के लिए बैठ जाता है ना, आउटसाइड यानी कि बाहर बैठ जाता है द स्नेक्स होल, और सांप के जो होल रहता है उसके बाहर वहाँ बैठ जाता है ना, ताकि क्या कर सके, वहाँ उसका इंतजार कर सके, है ना, टू कम आउट, ताकि वो इंतजार कर सके और वहाँ उसके बाहर आ सके, ठीक है। देन यानी इसका मतलब क्या होता है, फिर, देन मीन्स फिर, ही थॉट, देन ही मीन्स ही थॉट का मतलब होता है वहाँ सोचता है। कौन सोचता है, वुड कटर सोचता है ना। थिंकिंग से कन्फर्म क्या होती है, वो थॉट, ठीक है। वाट मीन्स क्या, इफ यानी कि यदि, द स्नेक कम्स बैक, है ना, कि यदि जो स्नेक है वह यदि बाहर आएगा, है ना, वापस बाहर आएगा। फॉर रिवेंज मीन्स क्या होता है, बदले के लिए। एंड बाइट्स मीन्स तो काट लेता है, मी, ठीक है, यानी कि मुझे। तो वहाँ सोचता है कि यदि यदि जो स्नेक है वह यदि इस होल से बाहर आएगा और मुझे काट लेगा तो क्या होगा, ठीक है। आई मस्ट, मुझे चाहिए, है ना। बिकम फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्त बन जाना चाहिए, है ना। विद हिम यानी कि उसके साथ में, विद मीन्स होता है के साथ में, हिम मीन्स सांप के लिए आ रहा है हिम, ठीक है, प्रोनाउन आ रहा है उसके लिए। तो वह क्या सोचता है कि यदि जो स्नेक है वह यदि बाहर आएगा तो हो सकता है कि वो मेरे से बदला लेना चाहेगा और मेरे को काट सकता है, तो मुझे उससे दोस्ती कर लेना चाहिए। सो यानी कि इसलिए, ही पुट सम ब्रेड, पुट मीन्स होता है रखना, सम ब्रेड मीन्स होता है ब्रेड, एंड मिल्क मीन्स दूध, इन फ्रंट ऑफ मतलब होगा के सामने, द होल मीन्स होल के सामने, या दर्रा रहता है उसके सामने। तो वहाँ क्या करता है, जो होल जो रहता है, सांप का जो होल जो रहता है, गड्ढा रहता है, उसके सामने कुछ ब्रेड और इसके साथ साथ मिल्क रख देता है। वेन द स्नेक सा दिस, जब स्नेक ने यहाँ देखा, फ्रॉम हिज होल, फ्रॉम मीन्स से, होल मीन्स होता है होल में से, जब उसने अपने होल में से यहाँ देखा तो ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, है ना। वुड कटर यानी कि लकड़हरे, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, यू कैन नॉट, फॉरगेट मीन्स तो भूल जाना, कैन नॉट मीन्स कर नहीं सकते, है ना। फॉरगेट मीन्स भूल जाते। योर सन्स पेन का मतलब होता है अपने बेटे का दुख नहीं भूल जाते। एंड आई कैन नॉट, तब तक क्या होगा, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भी नहीं भूल सकता, माई टेल यानी कि मैं अपनी पूंछ को नहीं भूल सकता, ठीक है। देयर कैन नॉट बी पीस, है ना, देयर मीन्स वहाँ, कैन नॉट बी मीन्स नहीं हो सकती है, पीस मीन्स शांति, और फ्रेंड्स मीन्स दोस्ती, बिटवीन यानी के बीच में, हंस मीन्स हंस, यानी जब तक तुम अपने बेटे का दुख नहीं भूल जाते और मैं अपनी पूंछ को नहीं भूल जाता, तब तक हमारे बीच में फ्रेंडशिप और शांति नहीं हो सकती है, ठीक है। द वुड कटर, इसके बाद में जो लकड़ा होता है, अंडरस्टूड यानी समझ जाता है, एंड वेंट अवे और चला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। तो इसके बाद में क्या होता है, देन यानी कि तब, ही थॉट, वहाँ जो लकड़ा रहता है वहाँ सोचता है, व्हाट इफ द स्नेक कम्स बैक फॉर रिवेंज, यानी कि यदि क्या होगा, यदि जो स्नेक है वहाँ बदला लेने के लिए वापस आ जाता है, एंड बाइट्स मी, और मुझे काट लेता है। आई मस्ट बिकम फ्रेंडली विथ हिम, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस सांप से दोस्ती कर लेना चाहिए। सो ही पुट सम ब्रेड एंड मिल्क इन फ्रंट ऑफ द होल, तो इसलिए वहाँ कुछ ब्रेड यानी कि ब्रेड जो होती है और इसके साथ साथ कुछ मिल्क होता है, दूध जो होता है, होल के बाहर रख देता है। वेन द स्नेक सा दिस फ्रॉम हिज होल, जब जो स्नेक होता है, सांप जो होता है, वह अपने होल के अंदर से यहाँ देखता है, तो ही कॉल्ड आउट, तो वहाँ बुलाता है या वहाँ पुकारता है, वुड कटर लकड़हारे, एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट फॉरगेट योर सन्स पेन, जब तक तुम अपने बेटे का दुख नहीं भूल जाते। आई कैन नॉट फॉरगेट माई टेल, तब तक मैं अपनी पूंछ को भी नहीं भूल सकता। देयर कैन नॉट बी पीस और फ्रेंडशिप बिटवीन अस, हमारे बीच में शांति और जो
दोस्ती है वह नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, द वुड कटर अंडरस्टूड, यहाँ समझ जाता है, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। तो माय डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और अब इससे पहले हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, साथ साथ हम इसकी वोकेबलरी देखेंगे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस में क्या होता है, क्षमाशीलता या क्षमा, एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ, आर इजेंशियल, इजेंशियल मीन्स होता है जरूरत होना या जरूरी होती है, फॉर यानी के लिए, पीस यानी कि शांति के लिए, बट यानी कि किंतु, ट्रू रिकन्सिलेशन, लेकिन ट्रू मीन्स सही या सच या सच्चाई की, रिकन्सिलेशन मीन्स जो सही मेल मिलाप होता है, इज इम्पॉसिबल यानी कि असंभव होता है, वेन यानी कि जब, बोथ यानी कि दोनों, पार्टीज मीन्स पक्ष, है ना, दोनों पक्ष, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू मीन्स होता है अकड़े रहना, ऐसी एक बात पर टिके रहना, पकड़े रहना, देयर पेन, पेन मीन्स होता है दुख, एंड एंगर, एंगर मीन्स क्रोध है, गुस्सा, ठीक है। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि फॉरगिवनेस यानी कि क्षमाशीलता और अंडरस्टैंडिंग हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किसके लिए, शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि हमारे पास में शांति चाहिए तो हमारे पास में क्षमाशीलता और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। किंतु ट्रू रिकन्सिलेशन इज इम्पॉसिबल, लेकिन व्हेन बोथ पार्टीज होल्ड ऑन देयर पेन एंड एंगर, लेकिन यदि दोनों पक्ष अपने गुस्से और पेन को लेकर के अड़े रहते हैं तो वहाँ पर मिलाप होना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अब हम इस स्टोरी के माध्यम से जो वोकेबलरी सीखने वाले हैं उनको देखेंगे, फिर उन वोकेबलरी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में रिवेंजफुल, रिवेंजफुल का मतलब होता है बदला लेने वाला, ठीक है। वुड कटर का मतलब आप सभी जानते हैं लकड़हारा। नेक्स्ट है फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गया, और जो बेहोश हो गया इसका मतलब क्या, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज या इलाज करना भी होता है। रिवेंज का मतलब बदला भी होता है और बदला लेना भी होता है। एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। नेक्स्ट है स्लीथर्ड, स्लीथर्ड का मतलब होता है सड़क जाना या सड़क गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है बिल। टेल का मतलब होता है पूंछ। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है पीस, पीस का मतलब होता है शांति। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। मिल्क का मतलब होता है दूध, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अपसेट, अपसेट का मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी। पेन का मतलब होता है दर्द। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। थॉट का मतलब होता है सोचा। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सुबह की बात है। कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। वे का मतलब होता है रास्ता, राइट। अब ये जो वर्ड हमने समझे हैं इनको हम इनकी फॉर्म भी समझेंगे, कौन कौन सी इनकी फॉर्म है, और इनका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में रिवेंजफुल, रिवेंजफुल जो है हमारे पास में अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बदला लेने वाला। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से यूज़ करेंगे, ही इज रिवेंजफुल आफ्टर लूजिंग द गेम, यानी कि वहाँ खेल हारने के बाद बदला लेने वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वुड कटर, वुड कटर मतलब क्या होता है ना, लकड़हारा। फॉर्म किया अपने आप में एक नाउन है। चलिए देखते हैं। द वुड कटर वर्कड हार्ड टू फीड हिज फैमिली, यानी कि जो लकड़हारा है अपने परिवार को खिलाने के लिए मेहनत करता था, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या होता है बेहोश हो गया, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे उन्होंने यूज किया। और फेंटेड अपने आप में क्या है, वर्ब है, ठीक है। सी फेंटेड ड्यू टू द हीट, यानी कि वो गर्मी के कारण बेहोश हो गई। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है, एक न्यू वर्ड सीख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्योर, क्योर का मतलब क्या होता है इलाज, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है। देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिसीज येट, येट मतलब अभी भी, ठीक है। तो इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, राइट। चलिए मैं एक काम करता हूँ, स्याही चेंज कर लेता हूँ, अभी अच्छा समझ में आएगा। और भी रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है बदला, और फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। तो ही प्लान्ड हिज रिवेंज केयरफुली, इसका मतलब क्या, उसने अपने बदले की योजना ध्यान से बनाई, ठीक है। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है। तो द एक्स इज वेरी शार्प, इसका मतलब क्या हुआ, कुल्हाड़ी बहुत तेज है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्लीथर्ड, स्लीथर्ड का मतलब क्या होता है सड़क गया, और फॉर्म के अपने आप में क्या वर्ब है। द स्नेक स्लीथर्ड इनटू इट्स हॉल, इसका मतलब क्या हुआ, सांप अपने बिल में सड़क गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में होल, होल का मतलब क्या होता है बिल,
और फॉर्म क्या अपना आपने किया, नाउन है। तो द माउस हिड इन द होल, यानी कि चूहा बिल में छिप गया। ये हिड है ना, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है। जैसा हाइड, हाइड का मतलब होता है छिप जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है, हिड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में टेल। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। फॉर्म क्या अपना आपने, ये नाउन है। तो द डॉग वेग्ड इट्स टेल, इसका मतलब क्या हुआ, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। यहाँ पर वेग्ड जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, हिलाना। ठीक है, हिलाने के लिए अपन सेक का भी यूज़ कर सकते हैं, SHAKE। ठीक है, जैसे आपने जो मेडिसिन आती है, दवाई पीने के लिए आती है, उसके ऊपर लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज, राइट, इस टाइप से लिखा होता है उस पर। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, और फॉर्म क्या अपना आप में है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सी हैज़ ए फ्रेंडली नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्वभाव मित्रतापूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पीस। पीस का मतलब क्या होता है, शांति, और फॉर्म क्या है अपना आप में है कि नाउन है। तो एवरीवन डिजायर्स पीस इन लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई जीवन में शांति चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रेड। ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी, और फॉर्म क्या अपने आप में एक नाउन है। तो ही एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ बटर, ठीक है, उसने मक्खन के साथ एक स्लाइस या रोटी खाई, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मिल्क। मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध, और फॉर्म क्या है अपने आप में एक नाउन है। तो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, राइट, तो दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान, और फॉर्म क्या अपने आप में ये एडजेक्टिव है। तो सी वाज अपसेट अबाउट हर एग्जाम रिजल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देख लीजिए आप, वो अपने परीक्षा परिणाम को लेकर परेशान थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना अबाउट, अबाउट का मतलब यहाँ पर को लेकर के आ रहा है, यहाँ पर के बारे नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्विकली। क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी, और फॉर्म क्या अपने आप में ये एडवर्ब है। तो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली, राइट, तो उसने होमवर्क जल्दी खत्म कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पेन। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, और फॉर्म क्या अपने आप में एक नाउन है। तो ही सफरिंग फ्रॉम सीवर पेन, इसका मतलब क्या, वो गंभीर दर्द से जूझ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में आउटसाइड। आउटसाइड अपने आप में क्या है कि एडवर्ब भी है, अपने आप में क्या प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटसाइड है ना, यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, और फॉर्म क्या अपना आप में कि वर्ब है। ठीक है, तो सी इज वेटिंग फॉर द बस, इसका मतलब क्या हुआ, वो बस का इंतजार कर रही है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थॉट। थॉट जो है एक, इसका मतलब थिंकिंग की सेकंड फॉर्म जो होती है, उसका मतलब क्या होता है, वर्ब है ना, तो उसका मतलब होता है सोचना या सोचा, लेकिन थॉट अपने आप में एक नाउन भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सोच या विचार, या अब इसको प्लूरल यदि बनाना चाहेंगे तो इसका थॉट से भी हो सकता है। तो ही शेयर्ड हिज थॉट अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसने परियोजना के बारे में अपना सोच साझा किया, है ना, ये अपने विचार साझा किए। ठीक है, शेयर मीन से होता है साझा करना। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉर्म क्या अपने आप में एक वर्ब है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग यूर बुक, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी किताब लाना मत भूलना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स होता है पुकारना। तो ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मदद के लिए पुकारा, या मदद के लिए उसने आवाज़ लगाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कैन नॉट। कैन नॉट ये अपने आप में मॉडल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, सी कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बैग, इसका मतलब क्या हुआ, वह यह भारी बैग नहीं उठा सकती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, फॉर्म क्या अपने आप में कि नाउन है। तो देयर फ्रेंडशिप लास्टेड फॉर ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मित्रता वर्षों तक बनी रही। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, फॉर्म क्या अपने आप में वर्ब है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम इस समस्या को समझते हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वे। वे का मतलब क्या होता है, रास्ता, फॉर्म क्या अपने आप में कि नाउन है। तो ही शोड मी द वे टू द स्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मुझे स्टेशन का रास्ता दिखाया। तो माय डियर लर्नर्स, तो यह था आज का हमारा क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को कवर किया। स्टोरी को कवर करने के बाद में हमने उसमें से जितने भी वर्ड्स हम सीख सकते थे सभी को हमने कवर किया। इसके बाद उन वर्ड्सों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश की, और इसके बाद में हमने उनको ट्रांसलेशन भी किया। इसी के साथ ही वीडियो अंत होने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा अभी चिल्ड्रंस डे चल रहा था, तो उसमें हमने बच्चों के लिए ऑफ़र में जितनी भी हमने ई बुक बनाई है, 8 ई बुक बनाई है, उसकी प्राइस 99 रुपीज़ थी, लेकिन उसको छोड़ करके हमने 49 रुपीज़ में बच्चों को दे रहे थे। तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है, यदि आप इंटरेस्टेड है और अपनी इंग्लिश को और भी एक नए मुकाम पर देना चाहते हैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। 8 ई बुक्स की प्राइस अभी भी 49 रुपीज़ चल रही है। यदि आप
और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा सेंटेंसेज हैं, प्रैक्टिस है, शानदार आपको कंटेंट मिलने वाला है। यदि आप इंटरेस्ट हैं तो आप हमने व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, राइट, और उसको परचेस कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।